Hello everyone. Okay, hello everyone. स्क्रीन वाइट करो। ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा क्या? ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा प्रमोद? देखो अगर कोई गड़बड़ लगी, हाँ ओके, सो वाइट ही कर लेते हैं ना। वाइट में मुझे लगता है सही लगता है थोड़ा सा। चलो वाइट ही सही है भाई। ये देखो वाइट बड़े चक्कर है। नाउ दैट्स ओके। इज दैट फाइन? इज दैट एवरीथिंग ओके नाउ? बेटा वो फ्लिकरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा स्क्रीन? ये बता देना कि वो होता है ना बीच में लाइंस ही आने लग जाती है, वो तो नहीं आ रही ना स्क्रीन पे? वो देख लेना, वो नहीं आनी चाहिए। ओके ओके ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। ओके ओके बच्चे, ओके ग्रेट। तो हमारे पास मेरे बच्चे कुछ टॉपिक कल वाला बचा था। वो वाला कल वाला टॉपिक जो है वो दोबारा से स्टार्ट करती है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। ये हमने कल कर रहे थे और उसमें एक टॉपिक बचा था, वो था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो लिख लीजिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कौन सा टॉपिक बचा था? नॉन न्यूटोनियन ओके फ्लूइड। फ्लूइड ये देखें। तो इसके अंदर मेरे बच्चे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर पहले हमने जो किया था वो हमने शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। उसके कि हमारे पास जैसे जैसे उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन चेंज होता है तो उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है। लेकिन एक और तरीका है कि जिससे, ठीक है ठीक है, तो हम क्या है कि हमें एक और चीज है जिसके कारण विस्कोसिटी चेंज होती है। वो क्या चीज है? वो है भाई साहब टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ बहुत कुछ बदल जाता है ना। टाइम के साथ हम भी बहुत बदल जाते हैं। ओके, तो इसी तरह विस्कोसिटी भी चेंज होती है। कुछ कुछ पदार्थ की विस्कोसिटी चेंज होती है और हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी रीजन बताता हूं। देखिए पहले हम लिखेंगे इसका क्या है कि ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होंगे। कौन से होंगे हमारे पास? ये लिख लीजिए, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करेंगे। टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है। और ये फ्लूइड जो है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, ये कौन से फ्लूइड होते हैं? जो टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को भी चेंज कर लेते हैं। टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को भी चेंज कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहला जो फ्लूइड है, ठीक है, वो इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो फ्लूइड आ रहा है वो है रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक, एक तो नाम बड़े खतरनाक है, रियोपैक्टिक फ्लूइड। ये कौन से फ्लूइड हैं? जो बेटा टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर ले, उसको हम रियोपैक्टिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन विस्कोसिटी विद टाइम। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द फ्लूइड्स which इंक्रीज कर लेते हैं क्या? इंक्रीजेस विस्कोसिटी, अपने आप ही पड़ी विस्कोसिटी इंक्रीज इन विस्कोसिटी बाय विस्कोसिटी विद टाइम लिख लीजिए,
विद टाइम, टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी बदल। तो ये होता है क्या, देखा ये भाई साहब आपने, कहा नहीं देखा, पेंट, पेंट आप देखो, पेंट आप ना खुला छोड़ दो, पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, खुला नहीं, तो इसीलिए कहते हैं जो मर्जी हो जाए आप खुला मत छोड़ो, ठीक है। जैसे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग, मतलब हम बचपन में कभी कोई काम तो किया नहीं, मैं जैसे ने बहुत सारे घर का काम कुछ किया नहीं। जब अपने पे आई बारी, तो अपने पे आई बारी, मैंने ब्रश लाया, ब्रश लेकर आया और पेंट लेकर आया, थोड़ा सा यूज करना था उसे, तो उसको मैंने क्या किया, पेंट को यूज किया, ब्रश को यूज किया, और वो ऐसे ही छोड़ दिया। भाई साहब सुबह आओ, वो ब्रश उसके अंदर ही चिपका हुआ उसके अंदर ही। मैं भाई ये क्या हो गया, ब्रश भी खराब, पेंट भी खराब, दोनों चीजें खराब होगी टाइम के साथ। और ये टाइम के साथ जो विस्कोसिटी चेंज होती है, ये खेल बड़ा खतरनाक है पेंट वालों के लिए। कंपनी वाले हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, जो मर्जी हो जाए, पेंट के डब्बे को हमेशा बंद रखना। हमारे पास इंक नहीं होती, ये जो मार्कर होता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, उसको आप क्या करो, खुला छोड़ दो, खत्म, उसकी अंदर की जो क्वालिटी है वो सारी खत्म हो जाती है। बात समझ रहे? तो ये रियोपैक्टिक फ्लूइड्स होते हैं जो अपने टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए। तो हमारे पास जैसे इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि पेंट है, ठीक है, एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि पेंट है, ठीक है, पेंट है। इसमें ना एक वर्ड है, ये हमने कभी, वही बात है, केमिस्ट्री वाले बच्चे तो शायद इन्होंने कभी सुना होगा, हम जैसे उन्हें सुना भी नहीं हुआ, लेकिन एक वर्ड है जो इंग्लिश का पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका नाम लिख दीजिए। इसको कहते हैं बेंटोनेटिक फ्लूइड, बेंटोनेटिक सॉल्यूशन, बेंटोनेटिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास टाइम के साथ क्या करता है, ये हमारी विस्कोसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, इसको लिख लो बेटा, टाइम डिपेंडेंट होते हैं ये फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो हमारे पास नेक्स्ट है रियोपैक्टिक के बाद, रियोपैक्टिक, हाँ इसमें एक ना ये जिप्सम वर्ड है बेटा, ठीक है, इसका नाम लिख लेना, जिप्सम, ओके, पूल, एग्जैक्ट वर्ड जिप्सम लिख लीजिए आप। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जिप्सम, जिप्सम, ये भी एग्जांपल लिख लीजिए। और ये जो मैंने आपको बोला कि बेंटोनेटिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसका नाम लिख लीजिए मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है, तो हमें याद रह जाएगा। लेकिन ये पूछता बेंटोनेटिक सॉल्यूशन ही है, बाकी मुल्तानी मिट्टी तो पूछता नहीं है, क्या करें भाई साहब, वो नहीं पूछते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज होगी। अभी सीरियसली पेंट जो है ना, पेंट काफी खतरनाक चीज इसमें मामले में। तो पेंट देखोगे तो हमारे पास ये देखिए पेंट, तो पेंट हमारे पास पड़ा पड़ा भाई खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पेंट को हमें बड़े ही ध्यान से ढक कर ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर थिक्सोट्रॉपिक, ये नाम जो है अगेन थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, तो नाम लिख लीजिए बेटा, थिक्सोट्रॉपिक, इसका नाम है थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक। ये क्या है, इसमें हमारे पास विस्कोसिटी जो है वो उसकी डिक्रीज करेगी। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड लिख लीजिए, पूरा पूरा लिख लीजिए, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो इसमें हमारे पास विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी बेटा, तो इसको लिख लीजिए, क्या है, द फ्लूइड whose viscosity decrease with time, decrease with टाइम के साथ वो उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसो को क्या कहेंगे हम, थिक्सोट्रॉपिक कहेंगे, थिक्सोट्रॉपिक कहेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, एग्जांपल है जैसे कि हनी, शहद, ठीक है, शहद, हनी, तो ये अपनी विस्कोसिटी खो देता है, हनी अपनी विस्कोसिटी खो देता है। जैसे कि क्ले, मड, ये सब जो होते हैं, क्ले हो गया, मड कीचड़ हो गया, ये अपनी विस्कोसिटी खोते हैं,
धीरे धीरे अपनी विस्कोसिटी को टाइम के साथ खोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए प्रिंटर की इंक होगी, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये मतलब क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल वगैरह वो वाली चीजें, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल से जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है वो वाला क्रूड ऑयल, ठीक है। तो लिपस्टिक हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारी टाइम के साथ जो है अपनी विस्कोसिटी जो है वो खो देते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी जो है वो खो देते हैं। लिख लिया बेटा। अब देखिए हमारे पास इसमें एक डायग्राम बनेगा बेटा, एक डायग्राम बनेगा और इसको इसके साथ आप इसको याद कर लेना हमेशा के लिए, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना। किस तरह से, ये देखिए टाइम डिपेंडेंट के लिए हम अलग से एक बना लेते हैं, यहां पे बना लीजिए, और इसमें हमारे पास आएगा जो म्यू और टाइम के साथ, यहां पे म्यू लिख लीजिए बेटा और यहां पे लिख लीजिए कि टाइम के साथ क्या रिलेशन है उसका, टाइम के साथ क्या रिलेशन है। तो रियोपैक्टिक हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, रियोपैक्टिक हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और वहीं हम दूसरी तरफ ये बात करें तो ये कम हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पे लिख लीजिए, इसको एग्जाम्पल का नाम लिख लीजिए, ये है रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, ओके, और दूसरा है थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक। ये दोनों क्या है हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं टाइम के साथ जो चेंज होते हैं, टाइम के साथ जो चेंज होते हैं। लिख लिया बेटा, इसी को बना लीजिए जल्दी से, क्विक, थोड़ी स्पीड पे करें, ठीक है। कॉपी पेन पे जब भी लिख रहे हैं कॉपी पेन साथ रखें, अपना स्केल साथ रखें, ये सब कुछ साथ रखें अपने, तो उससे ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो काफी चीजें बेटा जो टाइम के साथ ऐसे चीजें खराब हो जाती हैं, तो हमें उसका यूज देखना होगा, ठीक है, यूज देखना होगा, ओके। तो हमारे पास इसमें एक साथ बना दे बेटा, इस सीयू को एक साथ बना लेते हैं और हमारे पास डायग्राम जो है वो एक साथ बन जाएगा, ठीक है। तो एक साथ जब हमें बनाना हो तो ये इस तरह से बनेगा बच्चा। तो हमारे पास ये सबसे पहले ये हमारे पास क्या आएगा, शीयर स्ट्रेस हमारे पास और एक du बाई डी वाई, शीयर स्ट्रेस यहां पे, du बाई डी वाई यहां पे, तो एक साथ सारे बना देते हैं ताकि हमारे कंफ्यूजन जो कभी भी ना हो, ठीक है। एक हमारे पास इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था, ये कौन सा बनाया था हमने, जो शीयर स्ट्रेस वाला, मतलब हमारे पास शीयर स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो विस्कोसिटी चेंज होती है, ये हमने करा था पहले बेटा, ठीक है। तो उसमें होगा वो सूडो प्लास्टिक, ये कौन सा था बेटा, सूडो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, ओके, सूडो प्लास्टिक ये होता है। और दूसरी तरफ हम कलर चेंज कर ले बेटा, ओके। तो इसमें डाल्टन फ्लूइड, ये कौन सा है, ये यहां से शुरू करना बेटा, इसको आप ऐसे करना, ये एंड से शुरू करो, इसको एंड से, यहां से, ठीक है, यहां से शुरू करना, यहां से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होना चाहिए इसका, ओके। इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होगा एंड से, और नीचे ऊपर की ओर इस तरह से जाता है, और ये वाला बनता है डाल्टन फ्लूइड। ये कौन सा है हमारे पास, डाल्टन फ्लूइड, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन फ्लूइड। ये हमारे पास दो हमने पढ़े थे, खास करके जो हमने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करी थी उसके केस में, ठीक है। हमारे पास देखिए ये ग्राफ में टाउ है, लेकिन हमारे पास वो वाला ग्राफ भी इसी के अंदर डाल देते हैं, तो इससे ये हो जाएगा कि एक ही ग्राफ के अंदर सारा कुछ याद हो जाएगा। तो हमारे पास, इसलिए मैं जानबूझ के इस ग्राफ के अंदर डाल रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू आ जाएगा, मतलब हमारे पास विस्कोसिटी आ जाएगा, क्योंकि टाइम वाला भी मैंने इसके साथ ही जोड़ देता हूं। तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा बेटा, इस तरह से बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग ग्राफ है, दोनों अलग अलग ग्राफ को आप इस तरह से बना सकते हो, मतलब एक साथ बना दो, एक साथ बना दो, और थिक्सोट्रोपिक वाला ऐसे बना दो, नीचे जाते हुए, नीचे जाते हुए, ठीक है। और इसको आप ऐसे करो, दोनों को अलग अलग दिखाओ, ठीक है, एक को दिखा दो बढ़ते हुए, इस तरह से बढ़ते हुए, और एक को दिखा दिए कम करते हुए, इस तरह से, ठीक है। तो बढ़ते हुए जो हमारे पास कर्व था, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, जब विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी तो वो हमारे पास होगा रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, ठीक है, रियोपैक्टिक,
और दूसरा हमारे पास जो कम होता है, मतलब जिसके कारण हमारी विस्कोसिटी जो है वो कम करती है, ठीक है। तो हमारे पास बढ़ती और कम करती दो वाली आ जाएगा। तो थिक्सोट्रॉपिक, इसको क्या कहेंगे हम, थिक्सोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ओके बेटा। लेकिन ये क्या है, ये म्यू वाले केस में बेटा, म्यू और टाइम के केस में। लेकिन एक साथ मैंने इसलिए बना लिया कि एक पेज में ही हमारा खत्म हो जाए, एक पेज में ही हमारा खत्म हो जाए। आई होप ये चीज हो गई होगी बेटा आपकी, ये हो गया होगा। तो ये आगे हम चलते हैं। एक आ जाता है बेटा आइडियल फ्लूइड, एक आ जाता है क्या, आइडियल फ्लूइड। ये बार बार पूछते हैं तो प्लीज इसको लिख लेना, आइडियल फ्लूइड के बारे में। कहता है कि आइडियल क्या होना चाहिए हमारा, आइडियल क्या होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं ना, हमारी आइडियल जिंदगी क्या होती है, बस ऐश हो जिंदगी में, ऐसा हो वैसा हो, दुख ना आए सुख ही सुख हो, ऐसा हो वैसा हो, है ना। घर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को दुख ना आए, सब हमेशा खुश रहें, आइडियल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो लेकिन वो नहीं हो पाता हर जगह पे। तो हम क्या करते हैं, हम लेकिन इसी तरह आइडियल फ्लूइड मानते हैं। फ्लूइड ऐसा होता नहीं है। बच्चे बार बार कहते हैं सर जब फ्लूइड ऐसा है ही नहीं, आइडियल कंडीशन माननी क्यों है, बार बार यही दिमाग में बच्चों के आता है। तो बच्चों आइडियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे सपनों में है कि ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हो पाता तो क्या कर सकते हैं, नहीं होता रहता तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास याद कर लो, लिख लो इसको कभी भी। एंड आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा, जो नॉन विस्कस होगा और इनकंप्रेसिबल होगा। बस क्या होगा, a fluid is said to be, a fluid is said to be क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। एंड आइडियल फ्लूइड when it is नॉन विस्कस हो, विस्कोसिटी ना हो। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, विस्कस ही ना हो, नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस भी ना हो, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस भी ना हो। तो हम क्या करें, ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यों था, क्यों, ताकि हमारे पास मैथमेटिशियन जो थे इन्होंने आसानी लानी थी कैलकुलेशन पर्पस के लिए। क्यों लाया था, ताकि कैलकुलेशन के लिए। तो इसको लिख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ किसका, आइडियल फ्लूइड was given by mathematicians। मैथमेटिक्स वालों ने हमारे पास ये गले में डाल दिया हमारे कि लो भाई साहब मैथमेटिशियन, ठीक है। उन्होंने दिया फॉर इजी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आसान करने के लिए कैलकुलेशंस को, ताकि हम इसको कोशिश मतलब जो आपकी स्टडी है उसको आसानी से किया जा सके। तो म्यू जो है हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, जीरो। म्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा। अब देखो म्यू अगर जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो। शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो। मेरा बच्चा इसका मतलब क्या है, मतलब है कि हम जब एक देखो इस तरह से एक ग्राफ बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। और हमारे पास आइडियल फ्लूइड अभी कभी पूछे आपको कि आइडियल फ्लूइड वाली लाइन कहां पे आएगी, कौन सी लाइन वाली जो है वो आइडियल फ्लूइड है, तो आप दिखाओगे कि भाई साहब ये शियर स्ट्रेस है, ये du बाई dy है, और यहां पे आइडियल फ्लूइड जो आपने दिखाना है वो दिखाना है भाई साहब अलग कलर से, हम नोट करेंगे इसको, ये देखिए। तो यहां से ये लाइन इसके ऊपर बना देना, बस इसके ऊपर एक लाइन बना देना, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे कि ये क्या है, आइडियल फ्लूइड वाली लाइन है, आइडियल फ्लूइड वाली लाइन है, ओके। तो आइडियल फ्लूइड देखो बेटा, शियर स्ट्रेस है ही नहीं, शियर स्ट्रेस नहीं है, शियर स्ट्रेस लगाए बिना ही du बाई dy मिल रहा है,
du/dy मिल रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है बिना शियर स्ट्रेस लगाए। तो हमारे पास उसमें क्या है, विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी मतलब म्यू नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है उसका। तो कभी कोई पूछे कि आइडल फ्लूइड कौन सा होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, अपने पास म्यू की वैल्यू, टाउ की वैल्यू 0 होती है, ये लाइन हमारे पास इस तरह से आती है। अगर इसके अंदर बनाना है आपको, यहां पे भी बना लो एक, यहां पे भी एक लाइन बना लो, और ये लाइन यहां पे शो कर दो कि ये रही आइडल फ्लूइड वाली लाइन, आइडियल फ्लूइड वाली लाइन। ठीक है मेरा बच्चा, इसको भी नाम लिख लो, इसका भी नाम लिख लो, ये कौन सा है, ये आइडियल फ्लूइड, इसमें भी बना लो आइडियल फ्लूइड। ठीक है बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से चीजें चलती हैं, इस तरह से चीजें चलती हैं। ओके नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आज जाएगा विस्कोसिटी वाला हो गया। बेटा विस्कोसिटी के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप ये एमसीक्यूज वगैरह जरूर करें, जरूर करें। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार है। वो क्या है, वो है सरफेस टेंशन। अब दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये सरफेस टेंशन है क्या, और मेन बात कि पढ़ना ही क्यों है। मेन बात यही नहीं समझ आती कि पढ़ना ही क्यों है। तो हम ये समझेंगे कि पढ़ना ही क्यों है, रीजन समझेंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा सरफेस टेंशन। ये देखिए सरफेस टेंशन हम किस तरह से शो करेंगे और ये होती क्या है। देखिए बेटा आपने कभी देखा हो कि पानी की बूंद हमेशा यही शेप क्यों लेती है जब भी गिरती है हमारे दिमाग में, क्योंकि यार दिमाग जो है ना वो इतना देख देख के आदत पड़ चुकी है, पानी की बूंद ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, हमें क्या पता क्यों होती है, क्यों होती है। हमारे पास अगर कोई देखोगे इस तरह से देख रहे हैं ना, ये शेप कैसी बन रही है, ये क्यों बन रही है, ये बन रही है सरफेस टेंशन के कारण। बेटा आप सिंपल सी बात समझो, कोई भी लिक्विड जो है वो अपना एरिया कम से कम घेरना चाहता है। लिक्विड की बात कर रहा हूं स्पेशल। देखो लिक्विड के केस में वो बोल रहा है कि वो कम से कम एरिया घेरना चाहता है। वो क्या करे, देखो हम इंसान हैं जो नेचर के अगेंस्ट चलते हैं। नेचर कहती है कि लिक्विड को बोल रहा है ले भाई साहब कम से कम जगह घेरियो, कम से कम जब जगह घेरनी है। वो इकट्ठा होना चाहता है, इकट्ठा होना चाहता है तो वो अपने आप को अंदर की ओर खींचता है। जब अपने आप को कोई चीज अंदर की ओर खींचती है तो वो इस तरह की मोस्टली गोल शेप बना लेती है। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि आप किसी पेज को ले लीजिए, मैं कहता हूं कि इसको ये पेज ले लीजिए, इसको आप जल्दी से इसको फोल्ड करिए, आपका दिमाग क्या कहेगा, इसको पकड़ के ऐसे गोल गोल कर दोगे। आप क्या करोगे, इसको जितना एरिया कम करना चाहते हैं तो वो कर दोगे। ये लो एरिया ऐसे कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि ये कम से कम एरिया ले, तो हम इसको ऐसे दबा देते हैं। तो हमारे पास ये जो शेप बनती है वो सरफेस टेंशन के कारण बनती है, ऐसे नहीं। ये खींचा जाता है इस तरह से, अंदर की ओर खींचा जाता है। पानी की बूंद जो है वो अंदर की ओर खींची चली जाती है। इसी तरह हमारे पास जो पानी की लेयर होती है, मान लीजिए मैं इस तरह से एक चीज बनाता हूं बेटा, बड़ी ही जल्दी से आपको ये चीज समझ आ जाएगी और जल्दी से आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए हमारे पास यहां पे मान लीजिए कि एक टैंक है पानी का, ठीक है, एक टैंक है पानी का और इसके अंदर बहुत सारी पानी की बूंदे हैं। ठीक है, मैं इस तरह से बना लेता हूं इस चीज को कि हमारे पास यहाँ पे पानी की बूंदे हैं, ये है, ठीक है, और यहाँ पे इसको खाली कर ले जी। ठीक है, तो यहां पे पानी की बूंदे बेटा ये रही। इसी तरह हमारे पास इसमें भी और सारी बना लेता हूं और जल्दी से क्विक इसको समझा दूंगा मैं आपको। ये देखिए इस तरह से आएंगी, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी बूंदे हैं। ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसको दिखा रहा हूं बेटा, इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास है। ठीक है, और ये पानी की बूंदे बेटा एक दूसरे को खींच के रखती हैं, अपने साथ एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं। ये एक दूसरे को ये होता क्या है, ये होता है कि बेटा कोहेजन फोर्स। जब भी सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, पानी की बूंद दूसरी पानी की बूंद के साथ चिपकी क्यों हुई है, कोहेजन फोर्स के कारण।
अगर कोहेजन फोर्स ना हो तो पानी की बूंद अपने आप अलग अलग होकर बिखर जाएंगी। तो वो जुड़ी हुई है क्योंकि उनके अंदर कोहेसिव फोर्स है। अब भाई साहब ये कोहेसिव फोर्स जो है वो देखने को कहां मिलेगी? वो देखने की मिलेगी यहां पे बूंदों के अंदर। तो ये हमारे पास ये क्या करेगा? ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये सारे एक दूसरे को अपनी की ओर खींचेंगे। ये सारे जो हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी करता हूं, इसके ऊपर स्टडी करता हूं तो ये इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से खींचा जा रहा है। इसलिए ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, सब तरफ से खींचा जा रहा है, इसलिए ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब बात करते हैं ऊपर वाली लेयर की, ये क्या होता है? इसको इधर से इधर से इधर से खींचा जाता है, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये एक खिंचाव पैदा करती है, एक सरफेस के ऊपर टेंशन पैदा कर देती है, टेंशन पैदा कर देती है। ये आप अगर देखना चाहते हो, आपको सर ये मजा नहीं आ रहा इसमें अगर देखें तो मैं क्या करता हूं, इसको 3D डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको 3D डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा समझ आ सके। इसको इधर ले जाइए बेटा, इसी तरह डायग्राम में आप भी बना लेना, इसी तरह आप भी बना लेना। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और यहां पे ये इस तरह से, और ये आ गया, ठीक है। इसको हम 3D डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे। ये आ गया। अब ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से? ये वाले, ये वाले, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहां पे आएंगे बेटा। ये ऐसे है ना बेटा, तो हमारे पास ऊपर वाली जो लेयर होगी ये आगे ये वाली, ठीक है, ये वाली जो होगी ये सब तरफ होगी हमारे पास, ठीक है, सब तरफ होगी। इसको मैं दोबारा बना लेता हूं, नहीं तो, ठीक है, दोबारा बना लेता हूं। ये सरफेस जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। सो इसको यहां पे बना लेते हैं बेटा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है, और यहां पे भी, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये पूरे सरफेस के ऊपर इसी तरह से लेयर्स होगी, इसकी पानी की लेयर जो होती है। अब ये जो है ये खींची जा रही है इधर, ठीक है। आप बात समझ रहे हो कि ऊपर वाली लेयर है, ये शायद आपको यहां से अच्छा दिख नहीं रहा, मैं बहुत अच्छा डायग्राम बना नहीं पा रहा हूं। ये ऊपर वाला जो पानी का लेयर है ना बेटा, ये एक स्ट्रेच हो रखा है, खींचा जा रहा है। तो ये अपने आप को खींच रहा है इधर उधर, ये दोनों खींच रहे हैं। और ये क्या चाहता है? ये कम से कम एरिया बनाना चाहता है। तो पानी का ऊपर वाला जो लेयर होता है, पानी की ऊपर वाली जो लेयर होती है ये वाली, ये हमारे पास क्या बनाएगी? एक सरफेस टेंशन पैदा कर देगी। जैसे मान लीजिए कि एक चादर है, मान लीजिए एक चादर है, चादर को पकड़िए, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, बेडशीट जो होती है, आप पकड़िए और खींचिए ऐसे, वो क्या खींची जाएगी ना, पूरा तनाव आ जाएगा उसके अंदर। तो वही सरफेस टेंशन पानी के ऊपर भी होता है, पानी के ऊपर भी सरफेस टेंशन होती है। अगर नहीं यकीन तो ऐसे कीजिए, एक लीजिए बहुत बड़ा, मान लीजिए एक टब ले लीजिए पानी का, और पानी के अंदर इस तरह से हाथ मारिए, ऐसे जोर से मारिए, आपके उल्टा आपके लगेगा, आपके लग जाएगा। आप पानी में जंप करिए, ऐसे हाथ को इस तरह से टब में लेके जाइए, डोंट वरी, आप क्या कर रहे हो? सरफेस टेंशन को तोड़ते हुए अंदर जा रहे हो। आपका हाथ कभी भी, आप जितनी जोर से मर्जी जोर से हाथ डाल दो, आपको चोट नहीं लगेगी। ऐसे मारो, आपके हाथ पे चोट लगेगी, बहुत ज्यादा जोर से चोट लगेगी। तो वो क्या है? वो सरफेस टेंशन के कारण है बेटा। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन के साथ हो क्या रहा है? यही आप जंप करते हो ना कई बार नदी में, नाले में, तो वहां पे हमें पता नहीं होता, भाई साहब इस तरह से जंप, वो स्विमर तो होते हैं, इस तरह से जंप हम मार देते हैं ऐसे, यहाँ ना चेस्ट पे रेड निशान पड़ जाता है। देखियो अनपढ़ थोड़ा सा नहीं, जिसको स्विमिंग का पता ना, वो क्या करेगा? ऐसे जंप मारेगा, यहाँ पे छाती पे ना पूरा निशान पड़ जाएगा लाल। तो वो क्या रीजन है? वो सरफेस टेंशन के कारण। और यही सरफेस टेंशन जो है, ये सरफेस टेंशन जो है हमें देखने को मिल सकती है वो पानी की बूंद में, वो भी हमारे पास खींच के अंदर की ओर और एरिया कम करने की कोशिश करती है। अब हमारे पास यहां पे देखोगे तो ये देखो, यहां से ये पानी लीक कर रहा है तो अपनी एक शेप बना के रखता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण यहां पे भी पानी एक लेयर जो है वो बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे सरफेस टेंशन के कारण। तो ये अपने आप का एरिया जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
कम से कम एरिया लेने के। तो ये इंसान नहीं है ना, नेचर है। नेचर ने बोल दिया इसको कम से कम एरिया लेना, ले रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ये जगह भी मेरी हो जाए, वो भी हो जाए, जहां बैठूं फैल के बैठूं, ठीक है, जहां बैठूं फैल के बैठूं, कोई मेरे पास ना बैठ जाए, ठीक है। तो यहां कम से कम एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पे भी देखेंगे पाइप वगैरह में जो निकलता है हमारे पास फ्लूइड, वहां पे भी एरिया कम से कम लेना होता है। तो हम देखेंगे, देखो बेटा, आप पानी लीजिए, पानी के ऊपर ऐसी क्लिप आराम से रख दीजिए, डूबेगी नहीं वो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पानी का जो लेयर है उसके ऊपर सरफेस टेंशन है। सरफेस के ऊपर क्या है? टेंशन। अगर एक मच्छर है ना, मच्छर बेटा आराम से बैठ जाता है ऊपर, पानी के ऊपर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है। ये अपने इवन अंडे दे देता है इसके ऊपर, लार्वा दे देता है। क्यों? क्योंकि डूबेगा नहीं भाई साहब, वो पता है सरफेस टेंशन है। लेकिन अगर इसी को डुबाना हो, बैठा ना, ये चुपचाप जाओ, एक थोड़ी सी 2-4 बूंदे पानी में पेट्रोल की मिक्स कर दो, तो होगा क्या? इसकी सरफेस टेंशन को तोड़ देगा, ये मच्छर पानी के अंदर डूब जाएगा। आपने सरफेस टेंशन को कम करना है तो आप हल्की चीज इसके अंदर ऐड कर दीजिए जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। पेट्रोल की डेंसिटी हमारे पास 760 होती है, डेंसिटी हमारे पास पानी की 1000 होती है। पेट्रोल डाल दीजिए इसके अंदर, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, तो आप क्या देखोगे कि यही मच्छर जो है वो खत्म हो जाते हैं। आप देखिए आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा हो रखा हो, आपको लगे कि एरिया में खतरा है मच्छर फैलने का, जाके वहां पे पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल नहीं डालना, केरोसिन ऑयल डाल दो। पेट्रोल कहोगे सर महंगा है, तो केरोसिन ऑयल डाल दो जाके। तो केरोसिन ऑयल जाके डालोगे, वहीं आपके जो वहां पे मच्छर बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे बनने। क्योंकि वो आप देखोगे सरफेस टेंशन के कारण ऊपर ही ऊपर मच्छर आपको देखने को मिलेंगे सारे। ये सब रीजन जो होते हैं वो सरफेस टेंशन के कारण। आप देखोगे ये लेयर जो होती है, ये वाली लेयर यहां पे, ये सरफेस टेंशन होता है। और यहाँ पे ग्रेविटी जो है इसको, बॉल को नीचे को, मान लीजिए हल्की चीज है कोई, हल्की चीज, ग्रेविटी इसको खींच रही है और ये सरफेस टेंशन इसको बचा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। इसी तरह मच्छर जो है हल्का है सरफेस टेंशन से, इसलिए वो उसको नीचे नहीं जाने देता। बात समझ आई बेटा? बात समझ आई? इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये पत्ता देखिए तैर रहा है, कैसे तैर रहा है? सरफेस टेंशन के ऊपर तैर रहा है, सरफेस टेंशन है। तो आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं बेटा, इस तरह से समझ सकते हैं। और मेरा बच्चा ये जो होता है ना, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक इस तरह से राउंड शेप में ऐसे हैं, और ऊपर जो है उसके, मैं इस तरह से बना देता हूं बेटा, ठीक है, अच्छा सा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छा सा समझ आए, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारे पास ये आ गए, इसी तरह हम इसको यहां पे बना लेते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास ये लेयर जो बनेगी ना बेटा बच्चा, ये जो लेयर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसको आगे और जोड़ देते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहां पे आ गई बेटा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ना पानी की, ये एक चेन बना के चलते हैं, ये एक चेन बना के चलते हैं। ऐसे लगता है कि इन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। और ये जो फोर्स लगता है वो एक लेंथ के साथ लगता है। कहां लगता है? लेंथ के साथ, एक लेंथ के साथ लगता है। इसीलिए ये जो सरफेस टेंशन होती है लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, एरिया के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे और इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिख लेंगे बेटा और इन चीजों को समझ लेंगे। आप इसमें हमारे पास ये जो डायग्राम बनाया था, इसमें मान लीजिए कि ए मॉलिक्यूल, ये कौन सा है, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल है, कोई ए मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल ए जो है वो क्या है, यहां पे लिख दीजिए, कंसीडर a molecule A which is in equilibrium, as it is attracted by their neighbor molecules, नेबर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको खींच रहे हैं प्रॉपर तरीके से,
प्रॉपर तरीके से। बट क्या है, अपर सरफेस देखिए, बट एट अपर सरफेस, एट अपर सरफेस, अपर सरफेस, upper surface, there is unbalance क्या है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है इसके अंदर, कोहेसिव फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मतलब समझ लेना, ये किसके कारण होता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं है मेरे बच्चे, ये सब तरफ से खींचा जा रहा था, ये सिर्फ इधर से नीचे से इधर से खींचा जा रहा है बस। इसके कारण ये जो ऊपर अपर लेयर है उसके ऊपर सरफेस टेंशन आ जाती है, कोहेसिव फोर्स। देयर इज अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, because of that, because of this there will be tension, there will be tension, क्या होगी वहां पे, tension, will be tension on upper surface of liquid which is called surface tension, which is called as surface tension। बात समझ आ गई बेटे, सरफेस टेंशन। इस तरह से आप सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए सरफेस टेंशन कैसे लिखेंगे, फिर सरफेस टेंशन कैसे लिखेंगे, सरफेस टेंशन, इट इज defined as force per unit length, force per unit length। तो हमारे पास इसको लिखेंगे बेटा सिग्मा से, ये कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस, ऐसे लिख देंगे बेटा, ऐसे सिग्मा एस, और ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आएगा। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए बेटा, इस तरह से लिख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स बेटा हमारे पास देखिए, सिग्मा एस, फोर्स किस में होता है, न्यूटन, लेंथ किस में होता है, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। बट द थिंग इज कि कई बार ऐसे नहीं पूछता, इसको लिख लो, पहले लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है, 1 मिनट आपको क्या, अपने आपको पानी भी पीना है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, अजय पाटिल, सौरभ, ज्योति, धीरज, राजू, प्रमोद, विनोद, ठीक है, सभी आया करो यार, लाइव आया करो, मजा आता है, कोई आए लाइव, मजा आता है। देखिए बेटा, अब कई बार ना इसको इस तरह से नहीं लिखते, कई बार ऐसे नहीं लिखते, ये बड़े चालाक हैं। जब चालाक क्यों है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास अगर मैं लिखूं न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ये आपके यूनिट्स हैं, आपको सर यही तो यूनिट है, और क्या यूनिट है, और कोई यूनिट है इसके। इसको खेल कैसे खेलते हैं, देखो ऊपर भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना, मीटर नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल या जूल पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ, आपको कहीं ऐसी यूनिट देखने को मिल जाए तो आप तो कहोगे नहीं, ये तो गलत है, आप गलत करा रहे हो। बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं जब आपको यूनिट्स के साथ खेलना आ जाता है, यही अगर मैं कहूं न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर, ये वाला दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ये अगर मैं कहूं नहीं सर, ये जो है हमारे पास वो क्या बन रहा है, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर बन रहा है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल मीटर भी इसकी यूनिट है। ठीक है,
करते हैं बेटा ये विनोद, यही आएगा टॉपिक, आगे वाला यही आएगा, वही आएगा विनोद। सही है, तो देखिए ये पास्कल मीटर भी आ गए। भाई साहब जो मर्जी यूनिट बनाते रहो, आपको जिस बंदे ने कंफ्यूज करना है, फेल करना है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। आपको ये यूनिट देगा तो सारे के सारे टिक कराएंगे। सबको पता है सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन किसी को ये नहीं पता, किसी को ये नहीं पता, और पहली नजर में आप पकड़ नहीं सकते। पहली नजर में आप जल्दी से ओ क्या था सरफेस, अरे ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, नन ऑफ दीज, चलो नन ऑफ दीज कर, चलो तेरा काम खत्म कर दिया उसने, तूने नहीं काम खत्म किया, तेरा काम खत्म हो गया। तो ये हाल करते हैं बेटा, ये हाल करते हैं। तो आपकी मर्जी है किस तरह से आप इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज को समझते हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, ये हो जाए। कोहेसिव अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है, ये सब कुछ लिख लीजिए। और कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्यों, क्योंकि सीधे सीधे बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही वाले पॉइंट हम लिखेंगे, ज्यादा हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, ताकि हमारे पास इसको कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टार लगा लीजिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसको हमने याद करना ही करना है, रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। तो हमारे पास टाइम कौन कौन से याद करने हैं आपके, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, टू रिमेंबर, इसको इधर कर दे, टू रिमेंबर। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला है क्या कि ये इसकी यूनिट्स हमें सारे याद होने चाहिए, यूनिट्स हमें सारे याद होने चाहिए। यूनिट्स कौन कौन से हैं, न्यूटन पर मीटर भी है, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर भी है, और हमारे पास क्या बन सकता है, पास्कल मीटर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो पहली बात तो इसको आपने याद करना ही करना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। किसके कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस के कारण है। ये पॉइंट आपने नोट करना ही करना है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज लाइन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो इसको लाइन को भी लिख लें, इसका एक और डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज लाइन परपेंडिकुलर to the plane of surface सरफेस के 90 डिग्री इसको इफेक्ट देखते हैं हम, प्लेन के 90 डिग्री हम इसको इफेक्ट को देखते हैं। ये 90 डिग्री कहां पे आ गया यार, कभी कभी दिमाग में आए ये 90 डिग्री कहां पे आ गया। तो ये आपने इस तरह से देखना है बेटा कि पानी की जो लेयर है, पानी की लेयर है, ऐसे सरफेस है, ठीक है, ऐसे सरफेस है, ये हमारे पास जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स प्लेन कैसा होता है, प्लेन, पहली बात तो प्लेन, अगर हम ऐसे मानते हैं कि ये प्लेन है, एक प्लेन, तो ये इसके 90 डिग्री इस तरह से फोर्स लगेगा, जैसा प्लेन आप मानोगे उसके 90 डिग्री लगेगा। कैसे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे, आप ऐसे देखिए, छोटी सी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास वो वाला, हाँ यहां पे होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा एग्जांपल को समझना, ठीक है, अगर समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छी बात है। बेटा ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस तरह से एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये लाइन जो है हमारे पास, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन जो है ना, एक लाइन, ये मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस वाले इस लाइन में है, इस लाइन में है, ये क्या है इस तरह से, और ये जो फोर्स लगेगा वो 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे आपस में। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, इस तरह से खींच रहे हैं, ये हमारे पास है बेटा, ये पानी वाला प्लेन जो है वो इस तरह से है, और ये इस तरह से खींचेगा 90 डिग्री पे, ये चीज आपको समझ आ रही है,
90 डिग्री पे कैसे खींचेगा ये? तो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक में आ जाता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होती है। और मानोगे, देखो मैं आपको बताऊं सरफेस टेंशन का और यूज सुनो। सरफेस टेंशन भाई साहब, अब देखो कपड़े धोने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। पानी में कपड़े भिगो दीजिए फिर भी नहीं साफ होते, अकेले पानी में भिगो दीजिए, क्यों? क्योंकि पानी, आपने कभी ऐड देखी है? ऐड देखी है वो वाली इनकी ये जो होते हैं ना भाई साहब, सर्फ वाले, ऐड वाले होंगे, वो ऐसे दिखाएंगे कि जो हमारे कपड़े के रेशे हैं वो आपके कुछ इस तरह के होते हैं, हमारे वो इस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये रेशियो होते हैं हमारे, कपड़े को जूम करके दिखाते हैं हमेशा, वो कपड़ों को जूम करके दिखाएंगे, आप देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। वो कपड़ों को जूम करके दिखाएंगे। तो इन रेशियो के अंदर पानी नहीं घुसता, क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। हम क्या करेंगे, अगर पानी को गर्म भी किया जाए ना बेटा, तो सरफेस टेंशन उसकी खत्म होती है, सरफेस टेंशन उसकी खत्म होती है, कम हो जाती है, तब वो पानी इसके अंदर घुसता है, तब पानी इसके अंदर घुसता है। या दूसरा तरीका क्या है कि इसकी सरफेस टेंशन को खत्म करने के लिए, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दोनों चीजें लिख लेंगे बेटा, ठीक है। पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख लेते हैं, पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, ठीक है। आप देखो दूध है, दूध गरम गरम दूध जब पड़ा होता है तो वो फैलता है, इधर उधर फैलता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा उसके ऊपर सरफेस टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, इवन मलाई उसके ऊपर जो जम जाती है, ऊपर मलाई जम जाएगी और वो ऊपर ही तैरना स्टार्ट कर देगी। मलाई कभी नीचे नहीं डूबती। हम अगर बेवकूफ होते हैं, हमें उतारनी नहीं आती मलाई, हम अगर चम्मच जो है वो सही तरीके से नहीं डालते, वो मलाई जो है अंदर डूब जाती है, मलाई सारी खराब हो जाती है और मम्मी से एक पड़ता है चाटा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं, और पुराने टाइम में धोते थे कपड़े बेटा, पानी गर्म कर लो उसके अंदर कपड़े डाल दो तो धोए जाते थे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन वैसे वैसे कम होती है। और हमारे पास इसमें टू रिड्यूस सरफेस टेंशन कम करने के लिए, सरफेस टेंशन कम करने के लिए, सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या करेंगे, वी यूज सर्फटेंट। अब सर्फटेंट क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, बात समझ आई, डिटर्जेंट पाउडर। इस डिटर्जेंट पाउडर को जब मिलाते हैं, देखो सर्फटेंट था, कंपनी बड़ी सियानी, सर्फटेंट है हमारा, सर्फ नाम रख लो अपना, बस। हम कहते भाई एक सर्फ का पैकेट दियो, सर्फ नहीं होता वो सर्फटेंट होता है। लेकिन हम क्या, डिटर्जेंट पाउडर भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं सर्फ दे दो, एक सर्फ कौन सा, निरमा वाला दे दो। वो हमें नहीं पता, हमें मतलब ही नहीं पता क्या होता है सर्फ, क्या होता है ये मतलब ही नहीं पता। तो आप उसकी सरफेस टेंशन को तोड़ देते हो और वो पानी जो है अपनी सरफेस टेंशन तोड़ के रेशो के अंदर घुस जाता है। जब रेशो के अंदर घुस जाता है तो भाई साहब हमारा काम हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस सरफेस टेंशन वी यूज सर्फटेंट, ठीक है, सर्फटेंट, so that we can wash clothes, so that we can wash clothes को हम साफ कर सके, ओके। और इसका बेटा एक याद कर लेना, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो हमें 20 डिग्री पे नॉर्मली पूछा जाता है, 0.07
0.0736 न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास होती है इसकी सरफेस टेंशन। ये पूछी जाती है बेटा, ये पूछा जाता है कई बार। तो सरफेस टेंशन चेंज होता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर, जो है हमारे पास कम होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं। ओके, द सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज 0, तो इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास द सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज 0 होती है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट पे, सरफेस टेंशन 0 होती है। ठीक है, लिख लिया बेटा, लिख लिया इसको। ओके, ओके, नेक्स्ट चले। यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, क्या है? द लिक्विड ड्रॉप take shape spherical shape आती है, spherical because of surface tension, सरफेस टेंशन के कारण हमारे पास इसकी शेप जो बनती है वो स्फेरिकल बनती है, पानी की बूंद स्फेरिकल बन जाती है। लिख लिया मेरे बच्चे? ओके, बहुत सारी चीजें बेटा करने को, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो बार बार कभी कभी ना जो बच्चे सियाने हैं, ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, हर चीज मुझे पता है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं समझा सकूं उस चीज को अच्छी तरह से समझा दूं, ताकि आप अपने आने वाली लाइफ में भी इन चीजों को कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकें और आपको अलग से दिखे कि हाँ सर्फ का मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब क्या है। देखो सर, आप कहेंगे भाई सरफेस टेंशन से हो क्या जाएगा? सरफेस टेंशन बेटा अगर चेंज होती है, सरफेस टेंशन हमारी पानी की अगर कम होती ना तो वो जल्दी बॉयल हो जाता। अगर वो जल्दी बॉयल हो जाता पानी, तो धरती के ऊपर से पानी खत्म हो जाएगा। बेटा सरफेस टेंशन इतनी खतरनाक चीज है, सरफेस टेंशन बॉइलिंग पॉइंट को भी डिसाइड करता है। तो सरफेस टेंशन अगर सही है तभी पानी हमारा रुका हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन पानी हमारे पास पड़ा है। अगर ये वाष्पीकरण होता है पानी का और उसके बाद कंडेंसेशन होता है, पानी जो नीचे गिरता है, तो पानी की बूंद जो देखोगे क्लाउड्स में, मतलब हमारे पास आसमान में, वहां पे बादल है, तो बादल भरते, मतलब पानी इसके अंदर होता है, ग्रेविटी उसको खींचती है, आजा नीचे नहीं, सॉरी मैं आपको बताऊं, एक तो ना जब तक आपको ये फील नहीं आता कि आपको नीचे नहीं खींचा जा रहा, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपको ये नहीं समझ आता, ये मैं इस तरह से बनाता हूं, क्लाउड्स जो है वो इस तरह से हम समझेंगे। बेटा अर्थ है ना, तो हमारे पास अर्थ के साइडों में क्लाउड्स आते हैं, यहां पे क्लाउड्स आ जाते हैं यहां पे, तो धरती अपनी ओर खींचती है, इस तरह से ग्रेविटी से खींचती है। अब ये रस्साकसी की गेम हो जाती है जब तक सरफेस टेंशन वो है और वो अपने आप को बचा के रखता है, और जब वो ग्रेविटी खींच लेती है, सरफेस टेंशन से ज्यादा फोर्स लगाती है, तो बारिश हो जाती है। तो सरफेस टेंशन ने धरती बचा रखी है, हमारे पानी पीने। तो सरफेस टेंशन ऐसा नहीं है कि हमें इस तरह से पढ़ना है, हमें थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है। अब लेकिन बात आ जाती है कि भाई साहब और कहां पे यूज होता है, और हमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा? हमें क्वेश्चन आएगा बेटा कि हमें एक पानी की बूंद दे देंगे, और पानी की बूंद के अंदर सरफेस टेंशन कितना है वो आप ज्ञात करके बताइए, पता करके बताइए। तो हमारे पास जो आएगा बेटा, लिख लीजिए इसको, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, इसको लिखेंगे बेटा थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, कहां पे हम इसको यूज करेंगे?
सरफेस टेंशन। तो पहली बात हमारा ये कहां यूज हो रहा है, लिक्विड ड्रॉप में। कहां पे यूज होगा बेटा, लिक्विड ड्रॉप में। तो इसको लिख लीजिए आप, लिक्विड ड्रॉप। एक पानी की बूंद के अंदर कितना सरफेस टेंशन है वो हमें पता करना है। यार कई बार ना हैरानी होती है कि भाई पानी की बूंद है ना, यहाँ पे मैं पानी की बूंद ले लेता हूँ कि भाई साहब ये रहा है पानी की बूंद, है ना, ये पानी की बूंदे हैं, ये देखो निकल रही हैं, आपको शायद दिख रहा हो, ठीक है, शायद दिख रहा हो ये, ठीक है, ये देखो पानी गिर नहीं रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है ना, पानी दिख रहा है अब। तो ये ऐसे बना रहा है ये सरफेस टेंशन के कारण। और हमें कोई कह दे भाई बताओ कितनी है, हमें कोई कह दे कि ये सरफेस टेंशन बताओ कितनी है, तो हमें हैरानी सी होती है ना भाई, सरफेस टेंशन जो हमें सामने बूंद पड़ी है उसके अंदर सरफेस टेंशन कैसे निकाल ले। तो साइंटिस्ट बड़े वो है बेटा, अच्छे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड बोलना चाहिए, बड़े अच्छे हैं। तो हमारे पास वो क्या है कि हम इसको मान लेते हैं कि एक सर्कल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है और उसका डायमीटर जो है वो गिवन है। इस तरह से हमारे पास इसका डायमीटर जो है वो गिवन है, हम ऐसे बना लेते हैं कि इसका डायमीटर जो है वो डी है। वो क्या है, यहां पे डी डायमीटर है इसका। और इसके अंदर से एक प्रेशर पड़ रहा है जो इसको बाहर की ओर खींच रहा है। सरफेस टेंशन होती कैसी है, बात समझोगे। मैं आपको चीज बताता हूं, दुनिया में कोई चीज बची हुई इसलिए है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में जब तक होगी तब तक वो बचेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल जरूरी होती है, ऐसे मजा आपको भी नहीं आता, ठीक है, आपको भी मजा नहीं आएगा। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपने ऐसा तो कभी ना कभी किया ही होगा कि ऐसे लिफाफा लिया होगा, ठीक है, ऐसे लिफाफा लेते हैं आप और इसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, इसके अंदर आप एयर ब्लो करते हो, यहाँ पे ऐसे आप एयर ब्लो कर लेते हो, मतलब इसके अंदर फूंक मारते हो और इसको फुला लेते हो। अभी एयर जो है मेरे पास प्रॉपर पड़ा नहीं है बेटा एग्जांपल देने के लिए, ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, ठीक है, एग्जांपल अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें रखनी चाहिए। नहीं बेटा होल नहीं, होल है सब में, सब लिफाफों में होल हो रखा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आप लिफाफा लीजिए, फूल जाता है वो। अब वो बचा क्यों हुआ पता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है, ठीक है, अंदर का प्रेशर जो है वो कम है और उसकी सरफेस टेंशन ने उसको बचा रखा है, लिफाफे की सरफेस टेंशन ने उसको बचा रखा है, ठीक है। बैलून है, अगर बैलून का केस देखते हैं तो बैलून हमारे पास क्या करता है, कुछ नहीं पड़ा बेटा, ये क्या चक्कर है, एग्जांपल देने के लिए कोई चीज ना मिले ना गुस्सा चढ़ता है, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, बैलून को फुलाते हैं और ज्यादा अंदर से प्रेशर आता है। हम कहते हैं कि फुलाओ, लेकिन साथ वाले ऐसे करते हैं, ऐसे कान को ऐसे करेंगे, भाई गया, और अगर हम ना रुके तो फट जाता हूं। तो वो क्या है, बैलून के ऊपर जो वहां पे सरफेस टेंशन है उसको पार कर गया प्रेशर। तो इसमें हमारे पास प्रेशर लगेगा बेटा, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये देखिए बड़े ही तरीके से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये है और इसके अंदर प्रेशर पड़ रहा है, बैलून जो हमारे पास ये है ड्रॉप, पानी की ड्रॉप है, इसके अंदर से प्रेशर पड़ेगा। वो कैसे, ऐसे इस तरह से प्रेशर पड़ेगा और ये इसको तोड़ना चाहता है, लेकिन कौन बचा के बैठा है, सरफेस टेंशन बचा के बैठी है, सरफेस टेंशन इसको बचा के बैठी है कि ये टूटने, बूंद जो है वो एक प्रॉपर शेप लेके बैठी है। कैसे बैठी है, ये अंदर से आ गया, जब बैलून मान लीजिए बैलून है ये, और इसकी जो है यहाँ पे मोटाई जो है, इसके अंदर सरफेस टेंशन है, इसके अंदर सरफेस टेंशन है। मैं कैसे दिखाता हूं, थोड़ा सा और अच्छा और ज्यादा अच्छा इसको दिखाते हैं, ठीक है, और ज्यादा अच्छा दिखाते हैं ताकि हमारे पास इसको दिखाया जा सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं इसको, ठीक है, डबल करके हम इसको समझा देंगे। ये लीजिए, ठीक है,
ये लीजिए हम छोटा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, डोंट वरी। ठीक है बेटा, तो ये बेटा सरफेस टेंशन जो है वो लगेगी यहां पे, वो लगेगी यहां पे, ये बचा रहा है इसको, ये बचा रहा है टूटने से, सरफेस टेंशन। एक मिनट होल्ड करना बेटा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो बेटा ये जो है सरफेस टेंशन वो बचा के बैठी है, वो कहां पे, अब देखो एग्जांपल, अब ठीक है, मैं भाई साहब क्या करता हूं, ये है पानी की बूंद, ये है पानी की बूंद, और ये अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, अंदर से तो दिख गया आपको, ये सरफेस टेंशन कहां लगेगी, वो लगेगी यहां पे, वो लगेगी यहां पे। आई होप ये क्लियर दिख रहा है आपको, दिखाएं एक बार कि ये क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या है, साबुन और सर्फ पानी की सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, हाँ जी प्रमोद, यही कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहां पे अगर देखोगे, इसमें अगर देखोगे ये वाला, ये एरिया यहां पे सरफेस टेंशन है। अगर ये इसको देखो, ये इसको जोड़ के बैठा था, मैंने इसको खींच दिया और इस यहां वाली फोर्स को तोड़ दिया, और यही सरफेस टेंशन होती है, यही सरफेस टेंशन होती है। प्रेशर कहां लग रहा है, अंदर, अंदर, अंदर मतलब ये गोल एरिया, ये देखो सारा गोल एरिया, तो गोल एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास सरफेस टेंशन कहां लग रही है, सिर्फ यहां पे, सिर्फ यहां पे सरफेस टेंशन लग रही है। और कहां, ये देखो सारा सारा यहां पे, पूरे पे पूरे पे पूरे पे पूरे पे। और ये लेंथ कितनी है, देखो गोल वाली लेंथ कितनी होती है, गोल वाली लेंथ को जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कह देते हैं 2 पाई आर, ये क्या लेंथ है 2 पाई आर, ये क्या लेंथ है 2 पाई आर, यहां पे लग रही है। अब ये जो सरफेस टेंशन यहां पे लगेगी, अब आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, तो समझ आना चाहिए बेटा। ये हमारे पास इस तरह से हम बना लेते हैं कि हमारे पास ये है, ठीक है, और ये बॉल, बॉल जो है वो इस तरह से दिखती थी, ठीक है, इस तरह से दिखती थी, ये देखिए, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से ये है, ठीक है, ये रहा, ये रहा बेटा। अब इसका जो है इसके जो सरफेस टेंशन लगेगी बेटा, वो लगेगी हमारी ऊपर, यहां पे, ये सरफेस टेंशन है यहां पे, ये देखिए, ये सारी सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस पे लग रही है, ये देखिए यहां पे लग रही है, ये लग रही है, ये जो इसको बचा के बैठी है। लेकिन इसको तोड़ कौन रहा है, इसके अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है वो इसको तोड़ रहा है, तो इसके अंदर का प्रेशर इसको तोड़ रहा है, तो इसको हम प्रेशर को दिखाएं तो वो दिखाते हैं कि अंदर हमारे पास यहां पे प्रेशर लग रहा है। ये कहां लग रहा है, ये लग रहा है भाई साहब हमारा अंदर, ये लग रहा है अंदर, ये देखिए, ये अकेला प्रेशर तोड़ने वाला, ये वाली बचाने वाली, ये सरफेस टेंशन बचाने वाली। तो हम क्या करें, दो फोर्सेस हैं, एक तोड़ने वाली एक बचाने वाली, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे तोड़ने वाली फोर्स, तोड़ने वाली फोर्स, ठीक है, वाली फोर्स, और दूसरी तरफ लिख दे इक्वल टू कर दे किसके, जो बचाने वाली है, बचाने वाली, बचाने वाली कौन है, सरफेस टेंशन है, बचाने वाली फोर्स, ठीक है, दो फोर्सेस हमारे पास लग रही है। अब जो तोड़ने वाली फोर्स है उसको इंग्लिश में कहते हैं बर्स्टिंग फोर्स, उसको कहते हैं क्या, बर्स्टिंग फोर्स, बर्स्टिंग फोर्स। और बचाने वाली क्यों कहते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग, रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टिंग फोर्स। बात समझ आई बेटा, तो दो फोर्सेस हमारे पास असर कर रही हैं, इसके ऊपर लग रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर लग रही हैं। तो हमारे पास देखिए बेटा, इसको अब सिंपल से तरीके से हम कर ले, तो हमारे पास क्या होगा कि बर्स्टिंग फोर्स कहां लग रही है, अंदर, अंदर का एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो हमारे पास देखो बेटा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया अगर इधर ले जाएं, एरिया अगर इधर ले जाएं
कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा? अजय पाटिल, हाँ जी अजय बोलिए। हाँ जी अजय, ओके चलो, ये बेटा हैंड रेज वही करें जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा बेटा, फोर्स आ जाएगा। इसी तरह देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन हम यूज करते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो हमारे पास कैसे निकल सकता है सरफेस टेंशन को हम देखते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो क्या होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ अगर इधर आ जाए तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्या बन जाएगा फोर्स। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये है तोड़ने वाली, ये है बचाने वाली। उठा के यहां रख दो, बस उठा के यहां पे रख दो। P इंटू ए इज इक्वल टू, ये वाली फोर्स कौन सी है, ये है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, इंटू लेंथ। तो हमारे पास बेटा एरिया देखो, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या है गोल का, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। और हमारे पास ये क्या है सरफेस टेंशन, ये कितनी लेंथ पे लग रही है, ये लेंथ सारी पे लग रही है इस तरह। और गोल की लेंथ क्या होती है, गोल होती है 2πr, 2πr मतलब इस तरह से लिख लेना बेटा, ये तो आपको पता ही है ना, 2πr, 2πr, r इंटू टू क्या होता है d, तो वो क्या बन जाएगा पाई डी, डी जितना आपने छोटा लिया छोटा, ये वाला डी बना दीजिए, तो पाई डी, पाई डी। और हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, ये डी कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डी 1 रह जाएगा ना बेटा, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एस क्या रह गया, मतलब सरफेस टेंशन क्या रह गया, ये रह गया हमारे पास P/4 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रह जाएगा P/4 इंटू डी, ठीक है, P/4 इंटू डी। और अगर हम इसमें से प्रेशर निकालना चाहें कि कितना प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर निकालने का वैल्यू बोल देता है, तो हमारे पास ये करो तो प्रेशर, पहले सीधा प्रेशर ही निकाल देते हैं, इसको याद मत करना, नहीं तो है तो वही चीज बेटा, लेकिन हमें प्रेशर की वैल्यू पूछता, वो प्रेशर की वैल्यू इधर लिख लो तो बाकी इधर ले जाओ, बस सिग्मा एस इंटू 4/4 ऊपर बाई डी आ गया, बस ठीक है। 4 सिग्मा बाई डी इसको बोल देते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा 4 सिग्मा बाई डी बन जाता है, 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो इसको ये पूरा डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इसकी नाम क्या बन जाएगा, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एनीवन, किसी को कोई डाउट है, 1 मिनट बचे, चैट पढ़ लें आपकी, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात। सर फोर्सिंग फोर्स कैसे, बस्टिंग फोर्स कैसे डेवलप होती है, देखो बेटा दुनिया में जो भी हम खड़े हैं ना बेटा, हम खड़े हैं, हम पता है किस लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर से एक फोर्स है, और वो पता है किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। हर जगह पे जो कोई भी चीज पड़ी है ना, वो बैलेंस्ड है फोर्स। आप हैरान होंगे, आपको लगता है कि आपके अंदर से फोर्स है, हमें नहीं पता लगता, हमें हमारे अंदर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमारे कानों पे असर पता लग जाता है प्रेशर चेंज का जब आप पहाड़ों में जाते हो। एनीवन, किसी ने पहाड़ों में सफर किया, पहाड़ों में जब आप सफर करोगे ना, आपको पता लगेगा कड़ 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 आवाज आती है, क्योंकि पहाड़ों में जब जाते हो तो वहां पे लो प्रेशर होता है, वहां पे लो प्रेशर पर अंदर हमारे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पे मान लीजिए 0.9, तो अंदर से बाहर की ओर जोर लगता है, हमारे कान जो है कड़ कड़ आवाज आएगी एक। और इवन जिन्होंने प्लेन में सफर किया हो आप में से किसी ने, तो प्लेन में सफर करते आपका ये कान दर्द करने लग जाएंगे बेटा, दर्द करने स्टार्ट होंगे, क्या हो रहा है, कई लोगों को तो सहन नहीं होता। इवन मैंने ये चीज फील की, मैं बुरा हाल हो गया था मेरा, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप के प्रेशर को डायरेक्ट बता दो, पाइप से लिक्विड आया, जमीन पर गिरा, बबल बने, वैसे मैं आपकी बात बन गया मैडम, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए पहले,
अब ये चाय जो है वो ठंडी हो रही है और इसकी सरफेस टेंशन कम हो रही है, इसीलिए इसके ऊपर क्या जम रही है, मलाई, और ये मलाई तैर रही है इसके ऊपर। ये मलाई जो है इसके ऊपर तैर रही है, ये चीज आपने देखी होगी, ये मलाई तैर रही है। क्यों तैर रही है भाई? सरफेस टेंशन इसकी कम हो रही है जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है, जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है चाय। और चाय को लेकर आप पता नहीं कितनी एग्जांपल बना सकते हो। चाय पड़ी है, हीट ट्रांसफर हो रही है ना, हाई टेम्परेचर अंदर है चाय के अंदर, बाहर थोड़ी ठंडी है, मतलब एसी चला रखा है इसलिए, तो सारी हीट बाहर जा रही है, भाग भाग के जा रही है। तो ये सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं चाय से। तो ये हो गया बेटा। अब मेरे पास इसमें आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर इनसाइड पहले हमने वो कर लिया ना, इनसाइड अ बबल के अंदर भी बुलबुला जो होता है ना, एक बुलबुला, उसके अंदर भी प्रेशर होता है। लेकिन इसमें ये याद कर लें कि हमारे पास जो जैसे लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप का सरफेस था उसका डबल होता है, बस सिंपल सी बात है। उसके में कैलकुलेशन सेम वैसा का वैसा है, बस लिख लीजिए इन केस ऑफ बबल के केस में क्या होगा, बबल, ठीक है। इन केस ऑफ बबल देर आर टू सरफेस, दो सरफेस होते हैं, ठीक है, देर आर टू सरफेस, ठीक है। सो उसके कारण होगा क्या, प्रेशर जो है हमारे पास फॉर्मूला वही है 4 सिग्मा बाई डी है, लेकिन उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी वो बनेगा 8 सिग्मा बाई डी, ये हो गया। तो इस तरह से आप प्रेशर इनसाइड अ बबल का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, प्रेशर इनसाइड अ बबल भी आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हो। सरफेस टेंशन को पी जाइए, सरफेस टेंशन को पीना पड़ेगा। अगर बेटा आप होते ना ऑफलाइन, ठीक है, 4-4 घंटे मेरे पास बैठे रहो, कोई बात नहीं, बच्चे क्या करें, ऑफलाइन जो ना बहुत खर्चे वाली बात है, ये प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको जगह चाहिए, और जगह जो है उसका रेंट देना, उसके बाद लाइटनिंग, उसको आपका जो स्टाफ का खर्चा, बहुत कुछ होता है। तो सर ऑफलाइन में फीसेस बढ़ जाती हैं, वो बेचारे फीस पे नहीं कर पाते। अगर कोई एक बड़ा अच्छा आइडिया लगाया यार, यहाँ ना एक सिटी है, वहां पे उन्होंने ना गुरुकुल नाम से इंस्टीट्यूट चलाया, बड़ा अच्छा आइडिया उनका कि भाई साहब आप कहीं नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ेंगे मेरे पास, लेकिन रहेंगे मेरे पास। ये बड़ा अच्छा आइडिया लगाया उन्होंने मतलब जगह ली भाई, 2 लड़के है ना, टीचर, मतलब 2 टीचर, इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया लगाया कि जगह ली, प्रॉपर बिल्डिंग ली, हॉस्टल की तरह बना दिया, और आइए यहां रहना भी आपको है, यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे टीचर भी आपके साथ ही रहेंगे, और आपको रातों को भी पढ़ना पड़ेगा हमारे सामने, और रातों को भी असाइनमेंट जो मिलेगी आपको चेक करानी है। तो इस तरह से उनका माहौल बना के दिया हुआ है कि 2-3 महीनों में ही उनका कोई ना कोई एग्जाम जो है वो क्लियर होने के पास हो जाता है। कोई मोबाइल नहीं मिलेंगे उनको, कुछ नहीं मिलेगा। आप मम्मी पापा से बात करना चाहते हो तो आप अपना लैंडलाइन रखो, लैंडलाइन से फोन करो, पापा को बता दो, मम्मी को बता दो मैं ठीक हूं, बस, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई फालतू की बात, ठीक है। रहो और पढ़ो हमारे पास, और 24 घंटे वाली कोचिंग हो गई है इस तरह से, इस हिसाब से कि 24 घंटे की तरह आप रहो हमारे पास और पढ़ो। लेकिन वही बात होती है भाई साहब, खर्चे, ठीक है, खर्चे बहुत है इस चीज में। ओके चलो आगे चलते हैं बेटा, बातें चलती रहती हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये छुप गया था, ये देख लेना बेटा। ओके नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड जेट, इनसाइड अ लिक्विड जेट। लिक्विड जेट क्या होता है? लिक्विड जेट है कि हमारे पास पानी जब एक फ्लो निकलता है, पाइप में से जैसे पानी निकल रहा है, आप पाइप में से जेट मारते हो, पानी जो पानी निकलता है, तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लिक्विड जेट बोलते हैं।
है, उसको लिक्विड जेट कहते हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं आप बनाने की सोच रहे हो। भाई साहब बनाने की सोच भी लें तो यहाँ जान निकल जाएगी जनता की। यहाँ जनता, अरे सर 2500 रुपए बहुत ज्यादा है, हमारा कम कीजिए। भाई साहब क्या मतलब, अब लेने जाओ मार्केट में से सामान लेने जाओ, कुछ भी नहीं मिल रहा। कॉलेज की फीसें देखो तो यहाँ पे बीटेक की फीस जो है ना, आप यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पता कि 1.5 लाख रुपए एक साल की फीस है ना। 1.5 लाख एक साल की, 4 साल में बच्चा पढ़ रहा है। और जब जेई की तैयारी आती है तो सर 2500 बहुत ज्यादा है। चलो क्या करें बेटा, अपना अपना टाइम होता है। चलो आ जाओ, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड जेट। लिक्विड जेट, तो बेटा लिक्विड जेट के जब पानी निकलेगा, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको उसमें दिखाया था ना बेटा, ये देखना, ओहो हो, ये क्या हो गया इसको बेटा, हवाई क्यों करने लग गया भाई साहब। इसको कट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हमारे पास लिक्विड जेट हमारे पास जब निकलेगा ना बेटा, तो यहां पे एक पाइप बना देते हैं बेटा, यहां पे एक पाइप बना लेते हैं, और ये मेरे पास क्या होगा, यहां से लिक्विड जेट निकलेगा, ठीक है। तो जो लिक्विड जेट निकलेगा तो आपने देखा होगा पाइप में से निकलता है, पाइप जैसी शेप ले लेता है, वो पाइप जैसी शेप ले लेता है। तो यहां से जब निकलेगा ये इस तरह से शेप ले लेगा, इस तरह की शेप ले लेगा। और इसमें भी सरफेस टेंशन है, इसमें भी सरफेस टेंशन है, तभी वो अपनी शेप को बनाए रखता है, तभी अपनी शेप को बनाए रखता है। ऐसे नहीं है कि बाहर निकला और बिखर गया पानी। आप पानी को देखोगे, पानी की शेप इसी तरह से जाती है आगे, ऐसे नहीं है कि यहां से निकला वहीं गिर गया, बिखर गया एकदम से नहीं बिगड़ता। अपनी सरफेस टेंशन बनाए रखता है काफी देर तक, और अपनी शेप को बनाए रखता है। और इसी को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप है, मैं ऐसे बनाता हूं बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास, ठीक है। मैं ये से यहां से बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास, और ये हमारे पास जो शेप है, इसकी हेल्प से हम समझ लेंगे कि हमारे पास ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए ये आ गया। अब इसके अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, इसके अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, और इसको टूटने से बचा रहा है। ये कैसे है, ये कुछ इस तरह से बेटा, ये देखिए मैंने ये चीज आपके लिए करके रखी हुई है, ठीक है। ये चीज करके देखिए रखी हुई है, इसी को बड़े आराम से समझ लेना, ठीक है। ये देखो ये देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल शेप है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अगर अंदर से प्रेशर पड़ता है, अंदर से प्रेशर पड़ेगा तो कहां पड़ेगा, इसके यहां पे अंदर यहां पे। इसका अंदर देखा जाए तो है क्या, इसके अंदर का एरिया क्या है, देखो इसके अंदर का एरिया है, ये इसका डायमीटर और ये इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ और ये इसका डायमीटर। इसके ऊपर पड़ रहा है प्रेशर क्योंकि अंदर से पड़ेगा, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बचाएगा, ये बचाएगा, क्या बचाएगा, टूटने से बचाएगा। ये वाला ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये क्या करेगी, ये बचाएगी, टूटने से बचाएगी। जो टूटने से बचाएगी उसको एक साइड रख लेंगे और दूसरे को एक साइड रख लेंगे। तो हमारे पास इसको जब बनाएंगे तो इसको आप बना लीजिए बेटा, इसको आप बना लीजिए, ये आप इससे बना लीजिए, ये लीजिए, कलर नहीं चूज होते कई बार, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा रफ सा बना देता हूं, नहीं तो मेरे से अच्छा बन नहीं रहा है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, इसकी पिक्चर दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा, पिक्चर से भी समझ आ जाएगा। सो डोंट वरी, चीजें बन जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। ये है, और इसको ये बना लीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो प्रेशर पड़ेगा बेटा, वो पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा इनसाइड, यहां पे इनसाइड ये प्रेशर है, और सरफेस टेंशन होगी यहां पे, सरफेस टेंशन होगी यहां पर, होगी सरफेस टेंशन। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ये तोड़ने वाला है और ये बचाने वाला,
ये बचाने वाला, ये देखो ये बचाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए बेटा, ठीक है। और ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास दो फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, बर्स्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग अब तो नहीं हिंदी में लिखने की जरूरत, बर्स्टिंग फोर्स, और दूसरा कौन सा है, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, फोर्स। अब मेरे पास बर्स्टिंग फोर्स जो है प्रेशर इंटू एरिया होता है, और ये होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, इंटू लेंथ। अब हमारे पास एरिया की बात करें, अंदर वाला जो एरिया है वो क्या है, प्रेशर इंटू इंटू एरिया। एरिया हमारे पास मैंने बोला डी इंटू एल, डी इंटू एल। और सरफेस टेंशन हम बात करें तो हमारे पास सरफेस टेंशन, और लेंथ कौन सी थी, दो थी, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो 2 इंटू एल हो जाएगा, 2 इंटू एल हो जाएगा। इसको लिख लो बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डी एल और सिग्मा सी, सिग्मा मतलब हमारे पास जो सरफेस टेंशन है 2 इंटू एल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल से एल कट रहा है बेटा, एल से एल कट रहा है, और कुछ रह गया नहीं। तो पी क्या रह जाएगा, पी हो जाएगा 2 हमारे पास सिग्मा अपॉन डी, 2 सिग्मा अपॉन डी, बस 2 सिग्मा अपॉन डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन डी, 2 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है बेटा। आप ये जरूर समझना चीजों को, ये हम क्या निकालते हैं, प्रेशर। अगर हमें सिग्मा निकालने को बोले तो डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन में, ये मत ऐसे अरे अरे सर वहां तो मैंने 2 सिग्मा बाय डी लिख दिया, लेकिन उसने पूछा था सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन पूछता है तो ये बाकी इधर चला जाएगा, सरफेस टेंशन यहां रख लो, डी इधर ले जाओ, P इंटू डी बाय 2, ये सरफेस टेंशन है, वो प्रेशर है, तो दोनों में डिफरेंस है। हमें नॉर्मली ये पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड जेट कितना होगा, 2 सिग्मा बाय डी। लेकिन अगर वो पूछे सरफेस टेंशन कितना होगा तो पीडी बाय 2 होगा, पीडी बाय 2। तो डिफरेंस है बेटा, कहीं आप कोई लिखा हो, आपके पूछा कुछ हो और आप लिख कुछ आओ, प्रेशर पूछे तो वो, और स्ट्रेस पूछे मतलब हमारे पास सरफेस टेंशन पूछे तो वो वाला फॉर्मूला, इसको लिख लो बेटा। सर 2 पाई लिख रहे हो, 2L की जगह 2 पाई आएगा, नहीं बेटा मैं आपको बताता हूं। देखिए जब फोर्स लग रहा है मेरे पास, यार ये मैंने फोटो खींच के रखी थी, इसको अभी दिखाता हूं, ठीक है अभी दिखाता हूं, एक फोटो खींच के रखी थी इसकी मैंने आपके लिए स्पेशल। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, इसकी फोटो ही दिखा देता हूं आपको, ठीक है। इतना अच्छा अगर नहीं बनता ना, फोटो से अच्छा समझ आ जाता है। ये रहा, ये देखिए बच्चे, ओहो फिर से खराब हो गया, ये रहा, इसको देखो बेटा। अब मेरे पास ये पिक्चर क्लियर है क्या, पूरा क्लियर है या नहीं, ये देखो बेटा, ये यहां पे लग रही है, यहां पे, ये देखो यहां पे, ये रही यहां पे, ठीक है बात समझ रहे हो, ये इतनी लेंथ पे लग रही है, लेंथ पे सरफेस टेंशन इस लेंथ पे लग रही है, पूरे पे नहीं लग रही, पूरे पे नहीं लग रही। तो हमारे पास इसलिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, सरफेस सरफेस पे लगती है बेटा, पूरा सर्कुलर शेप पे नहीं लग रही, पूरे सर्कुलर शेप पे नहीं लगी, सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रही है। जो हमारा पूरे पे लग रहा है अंदर से वो प्रेशर लग रहा है। तो ये सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पे होती है, यहां पे होती है, और इस तरह से अपवर्ड इस तरह से दिखाएंगे आप, इस तरह से, ठीक है बेटा। तो सरफेस टेंशन इस तरह से आपको दिखानी है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, पिक्चर क्लियर है आपको, ठीक है पिक्चर क्लियर है या नहीं, पिक्चर क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां पे हम ले आते हैं इसको पिक्चर को, अगर ये नहीं हमारी बात मानता तो हम ये लीजिए, ये लीजिए, अब कर लीजिए इसको, अब कर लीजिए, अब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, अब क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये सरफेस टेंशन कहां पे है वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये सरफेस टेंशन सिर्फ यहां पे है, ठीक है,
ये सरफेस टेंशन यहां पे बेटा, ठीक है, कलर नहीं अच्छा आ रहा, ये रहा, ठीक है, यहां पे और यहां पे ये सरफेस टेंशन है, यहां पे सरफेस टेंशन यहां पे है, और इसको प्रॉपर तरीके से आप दिखा देना कि भाई साहब यहां पे लग रही है, ठीक है, यहां पे लग रही है। 2L इसलिए आया है, इसलिए 2L आया है, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, दो लेंथ है हमारे पास, इसके ऊपर लग रहा है इस तरह से, ठीक है। सर इसमें पहले लिक्विड जेट, ड्रॉप और बबल्स होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, वही मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो फोटो वो वाला था ना मैंने, बॉल वाला ये रहे फोटो, ठीक है, इसकी फोटो भी आप रख लीजिए, आपके नोट्स में आ जाएगी, ये सारी नोट्स के अंदर आ जाएगी फोटो, ये लीजिए, ठीक है। तो इसका जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, वो हम यहां पे दिखाते हैं कि यहां पे लग रहा है बेटा फोर्स, सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लग रही है, तो सरफेस पे ही लगती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही लगती है। इस तरह से आप इसको दिखा दीजिए बेटा। कुछ चीजों में टाइम लगता है बताने में, समझाने में, लेकिन वो माइंड में छप जाती है, उसके बाद माइंड में छप जाती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो उसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा कि सर आपने जो चीज समझाई थी अभी भी याद है मुझे, ठीक है। तो प्रेशर जो पड़ेगा वो यहां पे, ठीक है, प्रेशर आप इस तरह से दिखा देना, ये रहा, ठीक है, ये प्रेशर, ये क्या है हमारे पास, प्रेशर, ये है प्रेशर, और ये क्या है हमारे पास, सरफेस टेंशन, ये क्या है, सरफेस, ठीक है, यहां पे, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ओके। आप तो समझ आएगा, ये बॉल वगैरह आपको, ये सारा पिक्चर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, ओके। तो अब बेटा हमारे पास अगर आपको सीक्वेंस पूछे, क्योंकि रट्टा भी तो मारना पड़ेगा ना बेटा, अब आपको समझा जितना मर्जी दूं, वहां पे तो टिक ही करना है, वहां पे तो टिक ही करना है। तो हमारे पास पहले आप क्या करो, लिक्विड जेट, लिक्विड जेट, क्योंकि बेटा हम क्या समझेंगे, हम रट्टा इस तरह से मारते हैं, रट्टा मारने का भी तरीका होता है कि पाइप आएगी, पाइप में से पानी निकलेगा तो जेट बनेगा, जेट में से जब निकलेगा तो हमारे पास एक ड्रॉप आएगी, ड्रॉप जब पानी में गिरेगी तो बबल बनेगा, सीक्वेंस है ना। जेट में, जेट निकला, जेट में से एक बूंद निकली, बूंद जो है लिक्विड ड्रॉप, वो पानी में गिरी तो बबल बन गया। तो ये लिक्विड जेट के लिए क्या है प्रेशर का फॉर्मूला, तो हमारे पास 2 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी, उसके बाद क्या बनी बबल, उसके बाद सॉरी जो ड्रॉप, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप बन गई, लिक्विड ड्रॉप बन गई। और ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला है, ये हमारे पास ड्रॉप P 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी, और उसके बाद क्या बन गई बबल, उसके बाद क्या बन गया बबल, और वो क्या बन गया प्रेशर का 8 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद कर लेना, ठीक है, इस सीक्वेंस में आप इसको याद कर लेना, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा बहुत और कर ले, और कर ले, और ज्यादा पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो बेटा आ जाता है कैपिलैरिटी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिलैरिटी, ठीक है, इसको लिख लो, कैपिलैरिटी क्या है। एक तो ना जब हम पढ़ते हैं तो मुझे कई बार ना ये लगता है, देखो मैं आपको बताता हूं इसमें कैपिलैरिटी में कि कैपिलैरिटी है कैसे और किस तरह से आपने इसको शो करना है। देखो हमें जब दिखाया गया कैपिलैरिटी तो वो सिर्फ इतना बताया गया कि भाई साहब कैपिलैरिटी क्या है कि आप एक मान लीजिए इस तरह से बर्तन लीजिए पानी का, ठीक है, इस तरह से एक बर्तन ले लीजिए पानी का, और पानी के बर्तन में यहां पे बना लेते हैं कि ये पानी है, ठीक है, ये बन गया, और यहां पे एक इसके अंदर एक मान लीजिए एक पाइप डालता हूं मैं, ठीक है, एक पाइप डालता हूं इस तरह से, ये रही,
और ये पाइप जब डालेंगे तो इसके अंदर पानी इसके ऊपर राइज कर जाएगा, पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा। और हमारे दिमाग में, मैं यार भाड़ में गया, चढ़ गया, हम क्या कर लें, हमें क्या करना है इसका, हमें मतलब समझ रहे हो, गया पानी, हमने क्या करना है। ये कहाँ यूज होता है कैपिलैरिटी, बड़ी खतरनाक चीज है। कैपिलैरिटी कहां कहां जिंदगी में, ठीक है, यूज होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, यूज होता है, क्योंकि भाई साहब ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है ये कि कैपिलैरिटी आपने थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बाद चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कैपिलैरिटी आप देखोगे ना तो ये देखो, पानी जब आपके पास यहां से चढ़ता है, इस तरह से आप देखते हो कि पानी इसके ऊपर अंदर चढ़ गया, ये कहां पे यूज होता है, ये होता है भाई साहब, यहां आप देखोगे ना, पानी आप पौधों को देते हो तो पौधे पानी पीते हैं कैपिलैरिटी एक्शन के कारण। आपने पानी दिया और ये पौधों ने, जड़ों ने कैपिलैरिटी एक्शन के कारण पानी पिया है। तो कैपिलैरिटी एक्शन सिर्फ यहां नहीं है, सारी जगह पे है। ठीक है, आप देखोगे इसके केस में, देखना, एक हमारे पास बर्तन के अंदर पानी है और कपड़ा भिगो के आपने रख दिया, तो ये पूरा अगर गीला हो गया तो ये कैपिलैरिटी एक्शन के कारण पूरा पानी इधर भी आ सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है। पानी कैपिलैरिटी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ता है। और हमारे पास ये बचपन से देख रहे हैं, दिया, आप जो दिया जलाते हो घर में, उसका ऑयल अपने आप ऊपर चढ़ता रहता है, ऑयल जलता रहता है, ऑयल जलता रहता है। मैं अगर देखा जाए तो कॉटन के ऐसे बना के आप, ठीक है, ये बाती, इसकी दिया बाती जो है ये रख लेते हैं, कॉटन की होती है। मैं देखूं भाई, कॉटन को आग लगा ऐसे लग जाती है, कॉटन को अगर आग लगाए ऐसे, और ये पूरी पूरी रात चलते रहती है। ये क्या चल रहा है, ये सिस्टम क्या है, ये क्या पीता है पानी, सॉरी ऑयल को पीता है और ऊपर लाता है, ऑयल जलता है ना कि बाती जलती है, ऑयल जलता रहता है। तो दिमाग है कैपिलैरिटी एक्शन कहां पे यूज होना है, कहां पे यूज होना है। और प्लस बेटा, जब हमारे पास पानी की एक बूंद, अगर मान लीजिए एक पानी की एक बूंद हम कहीं पे गिराते हैं, पानी की एक बूंद गिराते हैं, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए, आप कभी पानी की बूंद जब गिराते हो ना, यहां पे गिराओगे तो ये आप देखना फैल जाती है साथ के साथ। ये नहीं दिखेगा वीडियो में, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहां से अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें शायद ना दिखेगा आपको। तो मैं आपको ये करता हूं ना, जब ऐसे पानी की बूंद करता हूं तो ये गिरेगी जब यहाँ पे, और गिरने के बाद अचानक से फैल जाएगी। ये देख भी लेना, अभी आपके पास पानी पड़ा सामने, घर में पानी तो पड़ा ही होगा लल्लू प्रसाद, तो ये पानी की बूंद गिरा के देखो, पानी की बूंद को गिरा के देखो, तो आप जब देखोगे कि पानी की बूंद जो है वो आपके पास जब गिरेगी, ठीक है, आप करके देखो, अभी अभी जल्दी से क्विक, एक बूंद ऐसे लो और इसको करके देखो ऐसे, तो आप नोट करोगे कि उसमें जो पानी की बूंद है वो इस तरह से गिरी है, फैल गई, इस तरह से फैल गई। तो इसमें हमारे पास जो होता है वो पानी की बूंद में ये होता है। और दूसरा होता है मरकरी का केस, हम दूसरा मरकरी का केस लेते हैं। ठीक है, मरकरी का केस, क्योंकि हमारे पास यही जो है हमने पढ़ना होता है, इसके बारे में ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं हम पढ़ते होते। ठीक है, दूसरा केस हम देते हैं मरकरी का। मरकरी जब गिरती है ना बेटा, मरकरी जब फैलती नहीं है, वो आपकी बूंद इस तरह से बनती है, उसकी इस तरह से गोल गोल मोती के दाने की तरह ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, मरकरी ना मेरे पास पड़ी भी है। ठीक है, वही चीजें आ जाती है बेटा कराने को। ये रहा मरकरी, ये रहा। ठीक है, ये देखिए मरकरी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, एक बार जरूर देख लेना। ये रहा। अब अगर इसको खोलोगे ना, इसको खोल के अगर आप इसको दाने डालोगे यहाँ पे, जब गिराओगे, बूंद गिराओगे इसकी, तो भाई साहब ये मरकरी जो है छोटा थोड़ा सा पड़ा है, ठीक है, गिर गया एक दिन, सारा गिर गया था, ये हैवी होता है। और ये मरकरी जब गिरता है ना, तो इसके अंदर बूंद इस तरह से गिरती है, ना कि इस तरह से, पानी की तरह फैलती नहीं है, पानी की तरह फैलती नहीं है। ठीक है, इसके भी हमें वीडियो ही बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। ठीक है, आप, बड़ी खूबसूरत चीज है बेटा, अगर आपको कहीं से मिल सके ना मरकरी, तो प्लीज जरूर देखना जरूर एक बार उसको, क्योंकि जब तक हाथों में इसको फील नहीं करते ना, जब तक हाथों में फील नहीं करते तब तक मजा नहीं आने वाला।
ठीक है, इसको ना अलग अलग कर लो, ये देखो अलग अलग करो, फिर भी ये एक साथ जुड़ जाती है, 1 मिनट में एक साथ जुड़ जाती है। ऐसे लगेगा, एक बार लगेगा कि बिखर गई, ये तो बिखर गई ऐसे लगेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे आराम से डालने की कोशिश करता हूं, ये देखो यार ये कैमरा की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहां पे फिट बैठ रहा है, मुझे ये नहीं पता लग रहा। यहां पे देखना, ये देखो इसकी शेप देखो, ये देखो, ये तो अभी हाथ है ना, ये अगर सरफेस पे रखोगे, देखो गोल, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, नहीं, चलो आई एम रियली सॉरी यार, मेरे पास ना इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे आपको दिखा सकूं। ये इतनी खूबसूरत चीज, और ये थोड़ा सा, ये देखो कैसे, और हाथ को भिगो नहीं रहा, ये देखो, इट डजंट वेट माई हैंड, ये हमारे हाथ को गीला नहीं करता। मैं अगर इसको ऐसे रख के, ये रहा, ये घूम रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, अगर ज्यादा करूंगा गिर जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये गिर जाएगा। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूं, देखो ये हमारे हाथ को गीला नहीं कर रहा, क्यों? अडहेजन नहीं है इसमें, अडहेजन नहीं, कोहेजन है, ज्यादा कोहेजन है इसके अंदर। पानी, जब मैं पानी की बूंद गिराता हूं तो ये देखो ना, ये देखो ना, मेरे हाथ को गीला कर रहा ना आपस में, देखो ये देखो, अगर टूट भी जाए ना इसको, अगर मैं तोड़ भी देता हूं इसको पकड़ के कि टूट जाए यार, टूट जाए, ये देखो फिर से जुड़ जाता है। जैसे वो एक मूवी में, रोबोट मूवी में दिखाते हैं कि वो टूट गया फिर से जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो सर, ये देखो, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं वापस डाल देता हूं, ये देखो, ले फिर से जुड़ गया, सब कुछ वैसे का वैसे ही जुड़ जाता है। बड़ी खतरनाक, बड़ी मजेदार चीज है, लेकिन जहरीली है, तो आप बच्चों से बचा के रखें इसको, बच्चों से बचा के रखें। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे दिखता है, तो ये अगर देखोगे इसको, तो पानी जो है ना बेटा, पानी की बूंद, तो वो एक, ये हमने पढ़ना, क्या करना क्या है हमने इसमें करना, ये है कि हमें पूछता भाई साहब ये एंगल, ये वाला एंगल, कि ये एंगल कितना, इसको मैं इसके बना देता हूं, ये एंगल पूछेगा कि ये एंगल कितना है, बस ये मेन चीज है। ठीक है, तो बात तो वही ना, हमें तो भाई साहब इतना कुछ पढ़ के फायदा क्या, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो भाई कहीं ना पढ़े, हम तो कहीं, क्या जरूरत है ना पढ़ाई की। ये वाला एंगल बना रहा है, और यही हम अगर बात करें तो हमारे पास ये वाला जो है, ये अब हमें इसके साथ देखना है, तो ये जो एंगल बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा एंगल बेटा, ये देखिए ये वाला एंगल बनाएगा, और इसमें जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, ये देखिए ये वाला एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये एंगल बनाएगा, इसमें हमारे पास थीटा जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये वाला थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, ये थीटा इज मोर, इसमें थीटा ज्यादा है, इसमें थीटा कम है, बिकॉज ऑफ क्यों इसमें क्या है हमारे पास, एडहेजन इज मोर, एडहेजन इज मोर देन कोहेजन, कोहेजन से ज्यादा है। ठीक है, एडहेजन ज्यादा है, तभी तो चिपक गया सरफेस के साथ। अब कई बार आपको कोई पूछ ले, भाई पानी गीला क्यों होता है ना, क्वेश्चन आता है ना, कई बार आपने ये यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स में, इसमें फेमस हो जाते हैं, ये पानी गीला क्यों होता है, गीला इसलिए होता है क्योंकि ये चिपकता है दूसरी चीजों के साथ। यही अगर मरकरी, सच में यार, जिस मर्जी चीज के ऊपर मरकरी फेंक दो, ऐसे मैं अपने बच्चों को दिखाता रहता हूँ, वो खेलता, ये खेलते रहो, कपड़े के ऊपर डालते रहो, फिर वापस उसको डाल दो, भाई कहीं नहीं लग रहा, वो कहीं नहीं चिपकता है ना, कोहेजन ज्यादा उसमें, कोहेजन इज मोर देन एडहेजन, एडहेजन बहुत कम है इसमें, इसलिए वो चिपकता नहीं है। ठीक है जी बेटा, दिख गया, चलो अच्छी बात है। इसमें सरफेस टेंशन, जी बेटा सरफेस टेंशन भी कम होती है। तो हमारे पास इसमें लिख लीजिए कैपिलैरिटी वगैरह सारा कुछ, एक बार यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है उसको लिखेंगे। एक ना एंगल है, एंगल की वैल्यू याद करनी बेटा, एंगल की वैल्यू याद करनी है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यह लिख लेना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट जो बनता है किसका, वाटर का गिलास के साथ। ठीक है, वाटर का गिलास के साथ, एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर का गिलास के साथ। वो कितना एंगल है, वो है हमारे पास 29 डिग्री,
29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री बहुत कम है। इसी तरह हम देखें मरकरी का गिलास के साथ, वो हमारे पास एंगल है 132, ओ माय गॉड, 132 डिग्री। तो 132 डिग्री और 29 डिग्री, इतना ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। और मैं सीरियसली बताता हूं बेटा, मरकरी फिर हो यार, तो आप बच्चे हो, पैसे लगते हैं यार, ठीक है, 400-500 रुपए लग जाता है मरकरी मंगाने में। लेकिन अगर कहीं पे गलती हमारी स्कूलों की भी है, स्कूलों में मरकरी तो ऐसे दिखाना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी, यार ऐसे भी होता है क्या। आपने नहीं अगर यूट्यूब पे वीडियो देखी तो रिसर्च कर लेना, मरकरी गियर इंस्टीट्यूट लिख देना, आपको एक वीडियो मिल जाएगी मरकरी के, मजा मिल जाएगा आपको, शायद थोड़ा बहुत फील आ जाएगा कि ये मरकरी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास इसमें जो दो आते बेटा, एक होता है कैपिलरी राइज और एक होता है कैपिलरी फॉल। ठीक है, अगर मेरे पास ये इसको ऐसे करो, इसको एक साथ लिख लो, नहीं तो नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे, फिर पीडीएफ देखोगे कि सर क्या, ये यहां रख लो, ठीक है, और ये हमारे पास यहां पे रख लेते हैं इसको। अब ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास एक आएगा बेटा कैपिलरी राइज, इसको बोल देंगे राइज, जो ट्यूब के ऊपर पानी चढ़ जाए, ऊपर की ओर चढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज। अगर यही जो हमारे पास है, ये हमारे पास ना चढ़े पानी, मतलब ये वाला जो है वो ना चढ़े, हाँ सॉरी यार, ये ना अभी थोड़ा सा सिस्टम अच्छा नहीं है, दोबारा बनाना पड़ेगा, चलो दोबारा बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सिस्टम जो चलेगा वो यहां पे है, ये लो, ओके। और इसमें भी हम इसी तरह से पानी बना, वो बना लेते हैं, मरकरी बना लेते हैं, मरकरी के लिए हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, और ये भी हमारे पास आ गया। और इसमें बेटा क्या होगा, मरकरी के केस में हमारे पास ये फॉल आएगा, मतलब जो पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज चढ़ गया ऊपर की ओर, और ये कहलाएगा हमारे पास कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल, फॉल तो नीचे गिर जाएगा। अगेन आपको इस तरह से पानी दिखना चाहिए, पानी ऐसे दिखना चाहिए, चिपक चिपक के ऊपर चढ़ रहा है, चिपक चिपक के ऊपर चढ़ रहा है, राइज हो रहा है। तो इसमें अडहेजन जो है वो ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी, अडहेजन इज मोर, अडहेजन इज मोर देन कोहेजन, कोहेजन से ज्यादा है। और इसमें हमारे पास कोहेजन ज्यादा है, जो पहले भी पढ़ा है हमने, दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, कोहेजन ज्यादा है, अडहेजन कम है, इसलिए वो चिपक ही नहीं रहा, भाई साहब चिपक ही नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, हमारे पास कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज बोल देते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल किसकी है, पानी की, ये किसकी एग्जांपल है, H2O की, और ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये मरकरी की। ठीक है, ये वाली एग्जांपल किसकी है, मरकरी की, इसको लिख लो बेटा, ये मरकरी की एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या पूछा जाता है आपको, वो वाला हम कर लेंगे। इसके अलावा ये हो चुका है, इसके अलावा हाँ, एक दो और चीजें देख लेते हैं, उसके बाद नहीं ज्यादा है। हाँ, इसको क्या कहते हैं बेटा, लेस एक्यूट एंगल और एब्ट्यूज एंगल, ये थोड़ा सा याद कर लेना बेटा, ये भी हमें कभी कभी पूछ लेता है। तो एक्यूट क्या होता है, ये एक्यूट एंगल होता है बेटा, इसमें ये क्या होता है, एक्यूट एंगल बनता है, एंगल वो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। और इसमें क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आप अगर हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी में आप याद कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन 90 डिग्री, इसमें मोर देन 90 डिग्री होता है।
मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये जो पानी राइज करता है और फॉल करता है, ये वाला, इसमें एक ना स्पेशल चीज होती है, स्पेशल चीज होती है। वो क्या होती है, आपके पास जब पानी इसमें देखने को मिलेगा वो इस तरह की शेप बनाएगा, इस तरह की, ये शेप बनाएगा, ठीक है। आपने ये चीज कभी नोट करना, इस तरह से गोलाई आती है पानी के अंदर, गोलाई आती है। और इसको आप बोल देते हो क्या, इसको बोल देते हो, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को क्या बोल देते हो, आप बोलते हो क्या, मिनिस्कस, 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 मिनिस्कस बोल देते हो, ठीक है। इस पॉइंट को मिनिस्कस बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट राइज कर रहा है, ये हाइट राइज कर रहा है कहां से लेके कहां तक, ये यहां से लेके यहां तक हाइट राइज हो रही है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट, हाइट एच से डिनोट करते हैं। ये हम हाइट निकालेंगे बेटा, ये हम हाइट निकालेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। और इसमें हमारे पास सरफेस टेंशन जो है, आप दिखाओगे कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो किस तरह से दिखेगी, वो देखिए हमारे पास, वो इस तरह से, ये देखिए, ये रहा, ये सरफेस टेंशन वाली लाइन दिखाएंगे कि ये इस एंगल पे जा रही है, इस एंगल पे जा रही है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो, ये वाला एंगल, ये वाला, ये थीटा होता है। ये थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये थीटा एंगल हमें दिखाना होता है, ये थीटा एंगल हमें दिखाना होता है, ठीक है। और एक छोटा सा लाइन रहेगी तो बेटा, अगर कहीं नोट करनी हो तो कर लेना बेटा। ये चीज ना यहां पे ये की थी ना बेटा, ये कई बार ना एक क्वेश्चन है कि हमें इनका रेशो पूछता है आपस में। रेशो बड़ा सिंपल सा है बेटा, कि आप क्या करना है, इन तीनों का रेशियो पूछता है कई बार, कि लिक्विड जेट, लिक्विड ड्रॉप और बबल का आपस में तीनों का रेशियो, कि हमारे पास जेट है ना, वो ये क्वेश्चन रह गया था बताने वाला, ड्रॉप का और हमारे पास किसका है, बबल का, इसका आपस में रेशियो पूछ लेता कई बार। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए, 2 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी और 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है। यही था ना हमारे पास 8 सिग्मा बाई डी। तो इनका रेशियो अगर पूछे ना, आप अनुपात पूछे, तो सीधी सी बात है बेटा, आपने क्या करना है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो रहा है, और 2 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 1:2:4, 1:2:4, ठीक है। इस तरह से 1:2:4 आ जाएगा, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है, वो करवा दूं या नहीं, देखता हूं, टाइम बहुत है बेटा, ठीक है, सर की भी क्लास होने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम कल करेंगे कैपिलरिटी एक्शन जो है, उसके अंदर एच की वैल्यू निकालनी होती है, वो हम कल निकालेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर हैं, और हम आगे पढ़ेंगे कल। ओके बच्चे, थैंक यू एवरीवन, और कल दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।